व्यक्ति को जरूरी ही है। कोई भी संसारी चीज ऐसा नहीं है जिसके पास में ये दो वस्तु ना हो, अग्नि और पानी। लेकिन दोनों के स्वभाव में बड़ा अंतर है। अग्नि का उष्ण स्वभाव है और पानी का शीतल स्वभाव है। लेकिन अग्नि ऊर्ध्वगमन करती है और पानी अधोगमन करती है। हमारे आत्मा का ऊर्ध्वगमन होने के लिए हमें अग्नि जैसा बनना पड़ेगा। अग्नि के दो स्वरूप होते हैं। जब अग्नि ज्योति स्वरूपा होती है तब वह संसार को प्रकाश फैलाती है। जब अग्नि कंट्रोल में होती है तब वह सारी दुनिया के जीवों को भोजन की व्यवस्था कौन कर सकती है? अग्नि ही कर सकती है। लेकिन उसका कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो यदि कंट्रोल में ना रहे, मर्यादा में ना रहे, मर्यादा का उल्लंघन यदि अग्नि ने कर दिया तो वही अग्नि हमारे संसार को जला करके खाक कर सकती है। परंतु जो दो स्वभाव अग्नि के हैं वैसे ही दो स्वभाव मनुष्य के भी है। जब मनुष्य अपने जीवन में शांत, दांत, गंभीर होता है तब वह आत्मा की उन्नति कर लेता है। और जब क्रोध, मान, माया, लोभ में पड़ जाता है तो वह अधोगति की ओर चला जाता है। हमारी अधोगति ना हो जाए इसके लिए हम मेरी भावना के ऊपर विचार कर रहे हैं। हमारा अग्नि की तरह ऊर्ध्वगमन होना चाहिए। अग्नि जैसे प्रकाश फैलाती है, अनाज को बचाती है, उसी प्रकार हमारे ज्ञान का प्रकाश फैलना चाहिए और हमें धर्म की हर बात पचन होनी चाहिए। यदि पचन हुई तो ही वह, जैसे अनाज पचन होता है तो शरीर में रक्त, मांस आदि बराबर बैलेंस में हो जाते हैं। और यदि अनाज का पचन नहीं हुआ तो चर्बी के रूप में उसका रूपांतर हो जाता है, बीमारी आ जाती है। तो हमारा ऊर्ध्वगमन होने के लिए हमारा जीवन और वो अग्नि की तरह ऊर्ध्वगामी होना चाहिए। हम मेरी भावना में देख रहे हैं, जिसने राग द्वेष का मालिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रभ उपदेश किया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो चित्त उसी में लीन रहो। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा। आप कहोगे जैन धर्म में ये नाम कहाँ से आ गए? बुद्ध वीर तो ठीक है महावीर, लेकिन बुद्ध वीर जिन ये भी ठीक है, हरिहर ब्रह्मा का आ गया। लेकिन एक बार सिद्धसेन राजा हेमचंद्र आचार्य को वैष्णव मंदिर में लेकर के गए। अब वो राजा जो कहे वो सब करना पड़ता है। हेमचंद्र आचार्य को कहा चलो दर्शन करने के लिए, वंदन नमन करने के लिए। अब जिसने मिथ्यात्व का त्याग कर दिया हो वह बुद्ध हरिहर ब्रह्मा को नमन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। पहली बात तो मिथ्यात्व आकर के वहां अटक जाता है कि अजीव में जीव माने तो मिथ्यात्व, अजीव को जीव माने तो मिथ्यात्व लगता है, तो वंदन कैसे कर सकते हैं? परंतु राजा है भाई, अब करे क्या? वह मंदिर में जाकर के खड़े हो गए, हाथ जोड़े और कहा भवबीजांकुर जनना, भवबीजांकुर जनना रागादाक्षय मुखागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णु वा हरो वा जिनो वा नमस्तस्मै। वो भी संत थे, महान थे। उन्होंने क्या कहा? भव बीजांकुर जनना, भव के बीज जो है, भव के बीज, भव ब्रह्म का बीज जो है, रागादाक्षय
कर दिए गए। ऐसे ब्रह्मा वा विष्णु वा, भले वो फिर ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, हर हो, हरि हो, नमस्तस्मै, सभी को नमन है। लेकिन किसको नमन? जिन्होंने राग और द्वेष के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, राग और द्वेष को छोड़ दिया है। तो क्या जरूरी थोड़ा है हमारे धर्म में किसी भगवान का नाम नहीं लिया है कि केवल तुम महावीराय नमः ही बोलो या केवल ऋषभ देवाय नमः बोलो। राग द्वेष का नाश जिन्होंने किया वो सभी अरिहंतों को नमस्कार है। तो क्या अन्य धर्म वाले अरिहंत नहीं बन सकते हैं? क्या बन सकते हैं ना? अन्य धर्म वाले भी सिद्ध बन सकते हैं। और कौन से पाठ में आता है ऐसे अन्य धर्म वाले? तीर्थ सिद्धा, अतीर्थ सिद्धा। उसमें सब कितने प्रकार के तीर्थ होते हैं? 4 तीर्थ। ये साधु साध्वी श्रावक साध्वी का ये 4 तीर्थ अलग है। लेकिन सिद्ध बनने के जो बताए गए हैं, तो वो सिद्ध बनने के जो प्रकार है वो कितने हैं? 14 प्रकार के 15 कहते अनंत सिद्ध भगवान को किए गए। तीर्थ सिद्धा, अतीर्थ सिद्धा, तीर्थंकर सिद्धा, अतीर्थंकर सिद्धा, ऐसे 14 प्रकार है। उसमें बुद्ध कहाँ पे आता है? स्वयं बुद्ध सिद्धा, प्रत्येक बुद्ध सिद्धा, बुद्ध बोधित सिद्धा। उन बुद्ध को अपने को क्या करना है? बुद्ध कौन से लेना है? स्वयं बुद्ध सिद्धा, स्वयं बुद्ध। स्वयं बुद्ध यानी स्वयं को भी एक प्रकार का जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है और संसार आशा लगने लग जाता है और संसार छोड़ करके दीक्षा ले लेते हैं। वह स्वयं बुद्ध सिद्धा, प्रत्येक बुद्ध सिद्धा। प्रत्येक बुद्ध यानी कैसे बनते हैं प्रत्येक बुद्ध? जिनको किसी एक प्रसंग को देख करके वैराग्य आ जाता है, वह है प्रत्येक बुद्ध सिद्धा। स्वयं बुद्ध सिद्धा, प्रत्येक बुद्ध सिद्धा, बुद्ध बोधित सिद्धा। बुद्ध यानी बुद्धिमान लोगों ने, बुद्धिमान यानी जिनको सबने बोधि प्राप्त हुई है, इनके उपदेश के द्वारा बोध प्राप्त होता है, वो बुद्ध बोधित सिद्धा है। ऐसे बुद्ध, फिर वो वीर हो, हर हो, हरि हो, सबको हमारा नमस्कार है। बुद्ध, हम इस बुद्ध से यही लेंगे जो स्वयं बुद्ध सिद्धा है। एक नाम बताओ स्वयं बुद्ध सिद्धा, जिनको किसी का उपदेश भी नहीं था लेकिन जाति स्मरण ज्ञान हुआ और दीक्षा ले नहीं, वो प्रत्येक बुद्ध है। मृगपुत्र, रास्ते से मुनिराज विहार करके जा रहे थे, झरोखे में बैठे हैं, देखते हैं विचार करते, ऐसा साधु बना मैंने भी कभी लिया है, ऐसा साधु मैं भी कभी बना हो। और विचार करते करते जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है और जाति स्मरण ज्ञान होकर के वो भी तुरंत माता की आज्ञा लेकर कर दीक्षा लेने के लिए चले जाते हैं। स्वयं बुद्ध सिद्धा है मृगपुत्र। प्रत्येक बुद्ध कितने हैं? 4 प्रत्येक बुद्ध है। बताओ अभी 4 तो नाम, 4 तो कह दिया मैंने, अब नाम बताओ। एक नमी राजर्षि पता है, आपको बोल दिया इसलिए। करकंडू, नमी राजर्षि, करकंडू, द्विमुख राजा, द्विमुख राजा और निगई राजा, निगई राजा। करकंडू जिसका चरित्र शायद आप जानते होंगे, परंतु करकंडू की 2 है। अब 2 है या एक के जीवन में प्रसंग आया है वो तो केवली गम्य है, परंतु करकंडू जिसका जन्म जंगल में हुआ था और वह जब जन्मा तो माता ने दीक्षा ले ली हुई थी। अब उसको करे क्या? दीक्षा लेने के बाद में वो होता है, उस मुरली को पता नहीं था कि ये प्रेग्नेंट है, उसको खुद को भी इतनी जानकारी नहीं थी। बाद में दीक्षा लेने के बाद पुत्र होता है, उसको कहाँ रखे? तो जंगल में छोड़ दिया और दूर
लेकिन एक स्मशान रक्षक जो होता है वो उसको उठा करके लेके चला जाता है, उसका पालन पोषण करता है। अब वो बड़ा हो जाता है, स्मशान रक्षक उसको पालता बड़ा करता है। अब जो स्मशान रक्षक का बेटा होता है वही स्मशान का मालिक बन सकता है। बहुत दिनों के बाद वो जब बड़ा बन जाता है तब रास्ते से गुरु चेला जा रहे थे, तो गुरु चेले को कहते हैं इधर जो रास्ते में बांस लगी हुई है ना, ये बांस को जो भी लेगा वह राजा बन जाएगा। इस बांस को जो अपने सिरहाने रखेगा, तकिया के नीचे रखेगा, वह राजा बन जाएगा। ये बात किसने सुनी? करगंडू ने सुनी। अब वो झपट करके लेने के लिए जाता है, वही बात कोई दूसरा व्यक्ति, एक ब्राह्मण था, वह सुनता है और वो भी उसको लेने के लिए दौड़ता है। दोनों में झटापटी हो जाती है। तो करगंडू कहता है ये स्मशान मेरे पिताजी संभालते थे और इसका मालिक मैं हूँ, इसलिए ये मेरा हो गया। दोनों के झगड़े में अंत में इसका समाधान ऐसा किया गया, यदि ये बांस रखने के बाद करगंडू कहता मैं राजा बना तो आपको अमुक गांव भेंट के आकर दे दूंगा। ब्राह्मण मान लेता है इस बात को, अब नहीं मिलने वाला है बात, तो वह मान जाता है। इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं और करगंडू वो रोज सिर के नीचे लेकर के सोता है और एक बार एक देश का राजा, उसकी मृत्यु हो जाती है। हाथी के मुंह में कलश दिया जाता है। यह कलश जिसके ऊपर वो गिराएगा, यानी पानी की अभिषेक जिसके ऊपर करेगा उसको राजा बनाया जाएगा। और करगंडू एक बार ऐसे ही कहीं घूमने के लिए जाते हैं और उसी के ऊपर वो कलश गिराया गया, अमृत कलश डोला गया और वह करगंडू को वहां के लोगों ने राजा बना दिया। जैसे ही राजा बना, स्टोरी बहुत लंबी चौड़ी है, मैं शॉर्ट में कहती हूँ। जब राजा बन गया तो ब्राह्मण आ जाता है, आपने कबूल किया था कि आप राजा बनोगे तो मुझे अमुक गाँव गिफ्ट में दे दोगे, तो उसने उसको 10 गाँव गिफ्ट के अंदर दे दिए। अब कारवार राज्य का बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। वास्तव में था तो वह राजा का बेटा ही, परंतु सब गड़बड़ होने के कारण जन्म उसका जंगल में हुआ था। अब वो राज कारभार अच्छा चलाता है। एक दिन एक बैल के बछड़े को, गाय के बछड़े को जो बैल के रूप में था, तो उसको लेकर के आता है। इतना सुंदर दिखता था, वो अपनी गौशाला में उसको रखता है। अब गौशाला में रोज जाकर के उस बछड़े के ऊपर से हाथ फेरता है और बहुत प्यार करता है। लेकिन कुछ दिन हो जाते हैं, राजकाज के काम में उसको वो भूल जाता है। बहुत वर्षों तक उस बैल के पास में देखने के लिए नहीं जाता है। जब देखने को नहीं जाता है, एक दिन अचानक राजा को याद आ जाती है करगंडू को कि अरे वो बैल से मैं इतना प्यार करता था, उसको देखते तो, लेकिन वो बूढ़ा हो गया था, जर्जर हो गया था। जानवर की जिंदगी बहुत लंबी नहीं रहती है, तो राजा की लंबी जिंदगी थी, परंतु वो तो बहुत ज्यादा बूढ़ा दिखने लग गया। तो राजा देखते हैं, अरे मैंने तो इसको कितना सुंदर लाया था, जब छोटा था तो कितना सुंदर दिखता था, और अब ये कैसे दिखने लग गया है। आप भी अपने बचपन का फोटो देखते हो तो आपको लगता है ना, अब वही अब कितना गोजीरवाना मस्त दिखता था और आप किसा दिसन लग रहा था। करीब उसको सजाने के लिए, संवारने के लिए सुबह से शाम तक पड़े रहते हो। बाल को काला बनाना, आंखों की आईब्रो करना, क्रीम लगाना, पाउडर लगाना, बाल को अच्छे तरह बनाने के लिए कितने कितने पैसे का आप खर्च कर देते हो, परंतु आखिर क्या होने वाला है? आखिर तो माटी निकाय माटी में मिलने वाली है। परंतु ऐसा लगता है जब तक सुंदर दिखे तब तक अच्छा ही रहेगा। उसको सजाते हैं, संवारते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु एक दिन तो बुढ़ापा आने ही वाला है। बूढ़े लोगों की कमर टेढ़ी हो जाती है, चलने में प्रॉब्लम हो जाता है, तब जाकर के कभी कभी जवान लोग हंसते भी हैं। जैसे पत्ते
पेड़ के ऊपर पीले हो जाते हैं और पीले होकर के झड़ने लग जाते हैं। झड़ते हुए एक पत्ते ने जवान पत्तों को कहा, अब बीती तम बीत सीधी बापुड़िया। जो हमारे पे बीती है ना, वो आप पे भी बीतेगी, जरा धीरज रखो। बूढ़े लोगों को लोग बहुत हंसते रहते हैं, किसी के हाथ में लकड़ी आ जाती है, पहले तो बड़े जोर शोर से रहते थे, अब देखो कैसी लकड़ी आ गई है हाथ में। बड़े पुण्यवानी होती है, उनके हाथ में लकड़ी नहीं भी आती है। लास्ट तक बिल्कुल सीधे भी चल सकते हैं, जैसे हमारे पिताजी महाराज 92 इयर्स के हुए, कभी उनको कहते थे अरे कटे पौड़ी झोंक भी जाए ना, हाथरा मैंने लकड़ी पकड़ते थे। हमारे भैया बेचारे 3 पैर वाली लकड़ी लाते, कभी सादी लकड़ी लाते, तू ने धन चाहिए तो मैंने नहीं चाहिए लकड़ी। लास्ट तक उन्होंने कभी लकड़ी हाथ में नहीं पकड़ी। परंतु क्या पता इस शरीर का, आज सीधे चल रहे हैं, कल क्या होगा उसका तो कोई भरोसा नहीं है। वो बूढ़ा हो गया बैल और करकंडू के विचार बदल गए। अरे ऐसा हो जाता है, इतना सुंदर जानवर वो भी ऐसा हो जाता है। तो मंत्री कहते हैं भाई जब उसकी जो स्थिति हुई है वही स्थिति अपनी भी तो होने वाली है। अच्छा मैं भी ऐसा बूढ़ा हो जाऊंगा? अरे बूढ़े ही क्या, एक दिन राम बोलो वैराग हो जाने वाला है, और यंत नाम सत्य है भी हो जाने वाला है। अरे बाप रे, ऐसा भी होता है। बस आ गया वैराग्य और करकंडू मुनि दीक्षा ले लेते हैं। उनका करकंडू नाम क्यों रखा था? करकंडू नाम क्यों रखा था? कर यानी हाथ और कंडू यानी खुजलाना। स्मशान में रहता था, इसलिए वहां के सारे अणु परमाणु की असर शरीर में थी, वो खुजलाते रहता था। कर यानी हाथ और कंडू यानी खुजलाना, कंडे से खुजलाते। कंडा में गोबरी रहती है ना, नाखून से खुजलाते हैं तो काले दाग पड़ जाते हैं। जब किसी को खुजली की बीमारी होती है ना, तो पहले के लोग क्या कहते हैं, वो कंडा रहता है उससे खुजलाओ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि गोबर की रहती है वो कंडा, तो गोबर के कंडे से खुजलाता था, इसलिए उसका नाम करकंडू रखा गया। उसे ऐसा वैराग्य आ गया, जो किसी दृश्य को देख करके वैरागी बनता है वह है प्रत्येक बुद्ध सिद्धा। नमी राजर्षि वो तो सब जानते ही है, चूड़ियों की आवाज, और जब रानियों ने सारे कंगन उतार के रखे, एक ही कंगन रखा, तब आवाज शांत हो गया। राजा कहता है मुझे बहुत ज्यादा जलन हो रही है, क्या चंदन घिसना बंद कर दिया है? अरे चंदन तो घिसा जा रहा है, परंतु आपकी रानियां बहुत सुज्ञ है, समझदार है, उन्होंने सारे कंगन उतार करके रख दिए हैं। सौभाग्य चिन्ह का मात्र एक कंगन रखा है, इसलिए आवाज नहीं हो रहा है, घोंघाट नहीं हो रहा है। नवी राजा से चिंतन करते गए, जहाँ एक है वहाँ शांति है, जहाँ अनेक है वहाँ अशांति है, और ऐसा विचार करके उनको वैराग्य आ जाता है। एक मेरा आत्मा ही परमात्मा बनने वाला है, बाकी ये शरीर भी पास में लगा हुआ है, ये भी तो त्रासदायी है ना। शरीर भी त्रासदायी है या नहीं है बताइए? इसका आज कुछ दुखता है तो कल कुछ दुखता है, आज परेशानी है कल कुछ परेशानी है, तो सभी जीवों को यही परेशानी लगी हुई है। बस एक है वह शांति है, ऐसा विचार करके रास्ते से निकल पड़ते हैं दीक्षा लेने के लिए। वैसे शरीर में 6 महीने से दाह ज्वर की बीमारी हो गई थी। वैद्यों ने चंदन का लेप लगाने के लिए कहा था, परंतु संकल्प करते थे यदि मेरा रोग शांत हो जाएगा तो मैं दीक्षा ले लूंगा। ऐसा संकल्प करके सो जाते हैं। संयम का प्रभाव ऐसा होता है कि तुरंत उनकी परम शांति उनको हो जाती है, आराम से नींद लग जाती है, सुबह उठते हैं सारा रोग शांत हो गया। जो संकल्प किया था तुरंत निकलते हैं। इंद्र महाराज को शंका होती है, ये तो बीमारी है, उन्होंने ऐसा संकल्प किया था कि यदि मेरी बीमारी अच्छी हो जाए तो दीक्षा ले लूंगा। अब उनके विचार बदल गए होंगे, अब वो दीक्षा नहीं लेंगे, मैं भी उनकी परीक्षा
परीक्षा लेता हूँ। परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का रूप लेकर के नीचे उतरते गए और नमी राजर्षि को कहते गए, आपके अंतपुर में बड़ा कोलाहल चल रहा है। पूरे अंतपुर में सारे लोग, यानी अंतपुर के लोग, आपकी 1000 रानियां सब इतना कोलाहल कर रहे हैं, अर्थ ध्यान कर रहे हैं। पहले उस कोलाहल को शांत करो, बाद में जाकर के भिक्षा लेना। नमी राजर्षि कहते हैं, अरे वह कोलाहल तो वहां पे एक बहुत बड़ा वृक्ष था और उस वृक्ष के सहारे बहुत सारे लोग आराम से रहते थे, परंतु वह वृक्ष ढह गया, इसलिए बेसहारा होने के कारण सब कोलाहल कर रहे गए। उसमें मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो चला भिक्षा लेने के लिए, मुझे उस कोलाहल से कोई लेना देना नहीं है। यानी वहां पे वृक्ष यानी नमी राजर्षि और उसके सहारे अंतपुर के लोग, रानियां आदि रहते थे, वो सब बेसहारा हो गए नमी राजर्षि के संसार छोड़ के निकल जाने के कारण। तो इस कारण से वहां कोलाहल चल रहा है, उसका मुझे कोई लेना देना नहीं है। तब इंद्र महाराज वापस कहते गए कि अरे राजर्षि, अंतपुर में बड़ी आग लगी हुई है, उस आग को पहले शांत करो, फिर जाकर के भिक्षा लेना। तो वो कहते हैं नमी राजर्षि की मिहिलाय मिथिला नगरी कहते ना, मिहिलाय गजवाने नमे तज्जय किंचना, मिथिला नगरी चल रही है, मेरा कुछ नहीं चल रहा है, मेरा आत्मा तो अजर अमर है। ऐसे 10 प्रश्न उत्तरायण सूत्र के 90 अध्याय में बताए गए हैं। ये सारी वैराग्य की बातें है उसमें, इसीलिए जो भी बहनें प्रेग्नेंट रहती है उनको ये नमी राजर्षि का अध्ययन पढ़ने के लिए कहा जाता है, क्योंकि आने वाली संतान में भी ऐसी ही संसार की निष्प्रवता आ जाए, संसार से वैराग्य आ जाए, इसलिए। लेकिन फेरते वक्त वो भाव तो होने चाहिए ना, बहनें क्यों फेरती है, मार सब लोग के चौपरे में फेरनो फेर, परंतु उसका अर्थ क्या है, उसमें क्या बात बताई गई है, उसकी तरफ तो किसी का ही ध्यान नहीं है। ये 10 प्रश्न उत्तर में नमी राजर्षि प्रासाद बांधो फिर जाओ, धन धान्य का भंडार पूरा करो फिर जाओ, ऐसी बातें कहते रहते हैं, संसार का प्रलोभन देते रहते हैं। लेकिन नमी राजर्षि 1 नहीं 2 नहीं निगल पड़ते हैं। फिर इंद्र महाराज अपना स्वयं का रूप प्रकट करते हैं, मैं कोई ब्राह्मण नहीं, परंतु इंद्र को आपकी परीक्षा लेने के लिए आया था। तो ज्ञानी लोग कहते हैं कि बिगाड़ी का फर्स्ट क्लास पहली क्लास में पढ़ने वाला कॉलेज के स्टूडेंट की परीक्षा ले रहा है, तो कहाँ से परीक्षा में बराबर पूछ सकेगा। जो यदि कहते कि आत्मा से परमात्मा बनने का क्या रास्ता है, वह कुछ कहते तो नमी राजर्षि को अच्छा लगता था, वो तो आत्मा के राजा बन गए थे, आत्मा के स्टूडेंट बन गए थे, उनको पहली दूसरी के स्टूडेंट से क्या फर्क पड़ने वाला था, वो तो निकल पड़ते हैं। तब इंद्र महाराज कहते हैं, ओहो धन्य है आपके जीवन को, आपने क्रोध मान माया लोभ सबके ऊपर विजय प्राप्त की कर ली है, आपका जीवन धन्य बन गया है। और फिर वो नमी राजर्षि दीक्षा ले लेते हैं। एक प्रसंग बना, चूड़ी की आवाज, एक है शांति अनेक है अशांति, इतना शब्द आपने बच्चों में से भी सुना होगा, नहीं सुना है क्या? उत्तरायण दिवाली में पढ़ते हैं कभी भी, आज तक सुनते सुनते 30 के 25 30 के 50 साल बीत गए, पर एक शांति प्राप्त करने का मन किसी को होता है? घर में रहकर भी एक अंतरात्मा में रहने की कोशिश करो। संयम नहीं ले पाते हैं तो कोई बात नहीं है, संयम ले लिया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं ले पाते हैं तो एक लोगी आयो बंदा एक लोगी जावेगा, एक लोगी आयो बंदा एक लोगी जावेगा, थारा साथे नहीं आवे दरबार,
मोक्ष गमन की ओर आगे बढ़ेगा। सब तो केवढं म्हणून केले विशोधर विचार करो तर उत्थान होणार नहीं। कुछ तो भी चिंतन मनन करके एकत्वता में रमण करेंगे तो आत्मा का कल्याण होगा। अब और बुद्ध कैसे बुद्ध बनेंगे, और ऐसे बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, ऐसे उनके स्वाधीन की जोग है, उनको हम कैसे याद करना वह अवसर होगा तो देखा जाएगा। बोलो हमारे स्वामी भगवान की जय। आज के पचकान एकासना आएंगे, उपवास और कोई सूचनाएं देनी है। आज दोपहर में लगभग 12:30 1 के करीब, अभी 10 बजे का प्रवचन पूरा होने के बाद कासारवाड़ी से